नमस्कार भारत। मैं हूं दिल्ली डॉन के लिए वीरेंद्र चौधरी। हौसला, जुनून हर किसी में नहीं होता, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहां पैसे के साथ साथ हौसला और जुनून बहुत जरूरी है। और एक आदमी फिल्म इंडस्ट्री छोड़ करके गांव में जिला पंचायत का चुनाव लड़ने आए तो समझ लीजिए उस आदमी का हौसला, उस आदमी का जुनून निश्चित तौर पर आसमान को छू रहा है। आज हम आपको मिलवाएंगे वार्ड 27 जिला पंचायत के चुनाव लड़ रही श्रद्धा राणा के पति रतन राणा से। उन्होंने पत्रकारों के सामने कहा कि वो बम्बई छोड़कर इलाके में जनता की सेवा करना चाहते हैं, और उनकी बातों से लगा कि एक उनका विजन है, एक उनके पास लाइन है जनता की सेवा करने के लिए। ऐसे लोग जो बम्बई में रह रहे हों और एक गांव में आके चुनाव लड़ें, तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर अपने क्षेत्र के प्रति जज्बात हैं, कुछ करने का मन है, हौसला है। उनके पास एक गाइडलाइन है। क्या गाइडलाइन है, वो क्षेत्र के लिए क्या करना चाहते हैं, सुनिए रतन राणा से खास बातचीत। मेरा नाम रकम सिंह राणा है। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया कर्मियों को बधाई देता हूं कि आप लोगों के द्वारा मुझे अपनी बात रखने का मौका मिल रहा है। जनता तक जो मेरी बात पहुंचे, मैसेज जाए, और वो मीडिया ही है जो हमारी बात पब्लिक तक पहुंचा सकती है। राणा जी, कौन से वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं और क्या आपके जो है मुद्दे हैं? मैं 27 वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूं जिला पंचायत सदस्य के लिए। और चुनाव लड़ने का मकसद, मेरा राजनीति में आने का जो मकसद है वो सिर्फ ये है कि 36 बिरादरी को साथ लेके चलना है। सबका साथ, सबका विकास। मैं सिर्फ अपनी जनता से, क्योंकि जनता का मुझे बड़ा प्यार पिछले चुनाव में भी मिला था। मैंने 5 साल पहले भी चुनाव लड़ा था जिला पंचायत का, इसी वार्ड से लड़ा था, जिसमें मैं 187 वोटों से चुनाव हार गया था। मैं उसको अपनी ही कमी मानता हूँ, हो सकता है मेरी ही गलती रही हो, लेकिन इस बार जो जनता का समर्थन, 36 बिरादरी का प्यार, आशीर्वाद मुझे मिल रहा है, तो मैं सिर्फ जनता को ये कहना चाहता हूँ कि एक बार जैसे किसी प्राइवेट कंपनी में आदमी को नौकरी पे रख लेते हैं और वो अगर काम अच्छा करता है तो उसको सैलरी देते हैं, आगे रखते हैं, और वो काम अच्छा नहीं करता तो उसको निकाल देते हैं। मैं तो अपनी जनता से, अपने लोगों से सिर्फ यही अपील करता हूं कि 5 साल के लिए एक बार मुझे सिर्फ ये मौका दें, काम करने का मौका दें। अगर काम अच्छा किया तो नौकरी पे अपनी रख लेना आगे के लिए, नहीं तो कान पकड़ के बाहर निकाल देना। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं अपनी जनता से। अच्छा, ये जो आपका क्षेत्र है, जो आपका वार्ड है, तो क्या आप मानते हैं कि किस प्रकार का विकास कार्य यहाँ पर होना चाहिए? किस चीज़ की यहाँ पर क्षेत्र में कमी है? देखिए, सबसे बड़ी कमी तो मैं आपको बता दूं, अभी आप बड़गांव वाले रूट से आए होंगे, देखा भी होगा, बाइक से या गाड़ी से जैसे भी आए, पूरी सड़क टूटी हुई है। बीजेपी की सरकार है, विधायक भी हैं और नेता भी हैं और पार्टियों के लोग भी हैं। हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई विकास हुआ नहीं है अभी तक। दूसरी चीज़, सबसे मेन मुद्दा है शिक्षा का। हमारे क्षेत्र के अंदर शिक्षा को बढ़ावा मिलना चाहिए। आज हर एक गरीब तबके का माँ बाप अपने बच्चे को, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो गरीब तबके का लोग है वो प्राइवेट स्कूल में फ़ीस नहीं भर सकता है। उस प्रकार की शिक्षा अवेलेबल होनी चाहिए गवर्नमेंट स्कूलों में, कि प्राइवेट और सरकारी स्कूलों का जो बीच का फासला है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, जिस तरह से आप पिछला चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लड़े हैं और इस बार भी आप जो है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में हैं, तो किसी पार्टी से सामंजस्य क्यों नहीं स्थापित कर पाए? देखिए, मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि मेरे पास पार्टियों के फ़ोन आए हैं, सभी पार्टियों से फ़ोन आए हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि मैं अगर किसी के लिए कुछ करना चाहता हूँ तो किसी विशेष पार्टी के पीछे बंध के मैं खुले मंच पे काम नहीं कर सकता।
मैं चाहता हूँ सिर्फ कि जनता का काम हो, सिर्फ काम हो, ओनली विकास हो। दूसरी बात, पार्टी किसी पार्टी बेस पे ना हो करके, मैं तो सिर्फ मेरे लिए मेरी जनता जनार्दन है, मेरे लिए वही पार्टी है, उसी के भरोसे पे चुनाव लड़ रहा हूँ। अब उन्हीं को तय करना है कि इसको चुनाव को कहाँ लेके जाना है, इसको नेगेटिव में लेके जाना है या पॉजिटिव में लेके जाना है, जनता को खुद तय करना है। अच्छा, जैसा हमें मालूम हुआ है आप जो है मुंबई में बिजनेस करते हैं, तो फिर राजनीतिक क्षेत्र में उतरने की मतलब किस तरह से आपको जो है क्या आवश्यकता हुई, इसके बारे में बताइए। देखिए, मुंबई में मेरा अंधेरी मुंबई में घर है और मैं बॉलीवुड में प्रोड्यूसर हूँ। भूमि एंटरटेनमेंट हाउस प्राइवेट लिमिटेड मेरी कंपनी है, जिसमें कुछ वेब सीरीज़ भी आई हैं। एक सीरियल भी बड़ा फेमस हुआ था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को लेकर के, बेटी घर का उजाला, और बेटी है तो मुमकिन है। उसमें डीएम का कैरेक्टर मैंने निभाया था, रोल निभाया था, पॉजिटिव रोल था। रजा मुराद साहब उसमें अपोजिट रोल में थे, जो अभी भी टीवी पे चल रहा है, लगातार आता है। राजनीति में मेरा आने का कोई मकसद नहीं था, नहीं राजनीति मेरा पैसा है, नहीं राजनीति मेरा बिजनेस है। राजनीति में मुझे मेरे क्षेत्र के लोगों ने जब कहा, बुलाया कि भाई ऐसे ऐसे चुनाव लड़ना है, क्षेत्र में एक ऐसे आदमी की आवश्यकता है, पहले तो मैंने मना ही किया। लेकिन जब जनता ने मुझे कहा तो मैं जनता के कहने पे उनकी सेवा के लिए क्षेत्र में आया हूँ। अच्छा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप जनता के प्रति समर्पित हैं, उनके हकों के लिए भी आवाज़ उठाते हैं, तो आपके क्षेत्र की एक प्रमुख समस्या है जिससे जो है आपके क्षेत्र के काफ़ी लोग जूझ भी रहे हैं, कैंसर की समस्या। तो क्या इसको लेकर भी आपने कभी आवाज़ उठाई है, इसके समाधान के लिए भी कुछ प्रयास किया है? बिल्कुल किया है, और इस विषय में हमारा एनजीओ काम भी कर रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, हमारा एक एनजीओ है नई सोच वेलफेयर ट्रस्ट, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ, और भारत के विभिन्न राज्यों से लोग इसमें जुड़े हुए हैं। हमारे क्षेत्र की, जो आपने बिल्कुल सही कहा कि सबसे बड़ी समस्या पानी की है, सबसे बड़ी समस्या पानी की है। जो हमारे यहाँ नदी है नज़दीक में, यहाँ पे नदी के आसपास बहुत सारे गांव लग रहे हैं, और उस नदी का पानी इतना दूषित है कि एक तो जो नल लगे हुए हैं, नल से जो पानी आता है वो भी सबसे बड़ा कैंसर का कारण है। इसके लिए हमने आवाज़ उठाई थी, और अगर हम जनता का प्यार मिला, हमें मौका मिला, तो इस पर ज़रूर कार्रवाई की जाएगी, और ये ज़रूर किया जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।